हेलो। हाँ मदिया, तुम रेडी हो जाओ, मैं बस निकल रही हूँ। हाँ सुम्बुल, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी अभी। एक्चुअली डैड की मुझे कॉल आई है, उन्होंने मुझे बताया वो भाई को घर लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब रजा की तबीयत अब बेहतर हो गई है? हाँ यार, थैंक गॉड उन्हें नमोनिया नहीं है। मम्मा ने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया था अपना। यार, माओ के दिल ऐसे ही होते हैं। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ मदिया, कि मुझे ना थोड़ी फिक्र लगी हुई है रजा की। अगर तुम कहो तो मैं आ जाऊँ उनको देखने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम आ जाओ, फिर मिलते हैं। मैं भाई के लिए भी सूप ही बनाने जा रही थी किचन में। चलो ठीक है, आती हूँ, बाय। ओके बाय। भाई और पापा अभी तक नहीं आए। पता नहीं कैसा होगा रजा। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे पापा और भाई मेरे बारे में। हारून, सब खैरियत तो है? क्या कहा सलमा भाभी और आसिम भाई ने? रजा आखिर पूरी रात यहाँ पे कुछ बोले ना? क्या कहा उन लोगों ने? कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन शर्मिंदा थे इसी बात पर बस। लेकिन बाबा बहुत डिस्टर्ब हैं। उन्हें भूख भी लगी होगी, नाश्ता बना दे। आ जाए भाई, जो मैंने आपको कहा था फिर। बैठो। देखो, तुमने रजा से रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था क्योंकि तुम्हारी अपनी मर्जी थी, और मैंने अम्मी और बाबा को मना किया था कि तुमसे कोई भी सवाल जवाब ना करें। अब मैं तुमसे इतना बड़ा तो हूं नहीं कि मैं कोई ख़त्मी फैसला कर सकूं, लेकिन इन 3-4 दिनों में जो भी मैंने महसूस किया है, रजा बुरा लड़का नहीं है। मेरे लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि तुम्हारी मर्जी और मंशा क्या है, तुम्हारी खुशी किस में है। आई डोंट नो तुम्हारा फैसला क्या होता है, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर है कि रजा के घर वाले दोबारा आएंगे। अम्मी और बाबा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा भाई अभी भी तुम्हारे साथ खड़ा है। अम्मी नाश्ता बना रही हैं, बाहर आ जाओ। ओके। एंड बाय द वे, रजा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया और अपने घर भी चला गया। भाई, ये देखें, मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। रख दो, मैं खा लूंगा, तुम जाओ। ठीक है, जितना गुस्सा करना है ना कर लें, जितनी नाराजगी दिखानी है दिखा लें।
लेकिन आपको ये सूप पीना ही पड़ेगा। मैं खुद पी लूंगा, तुम चली जाओ। भाई, अपनी प्यारी बहन के हाथ से एक ने वाला भी नहीं खाएंगे? सिर्फ एक, प्लीज। ये हुई ना बात। आशुर और हारून भी बहुत परेशान थे, अपसेट थे उसके लिए। क्या क्या कहा आपने डैड? आशिर और हारून अंकल कहाँ मिले आप लोगों को? अरे तो रजा को हॉस्पिटल वही तो लेके गए थे। तो भाई कहाँ थे? नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए मैसेज, नहीं बात करनी चाहिए। बस कर दो मुस्कान, उसकी जान लोगी अब क्या? अल्लाह ना करे, मैं क्यों जान लेने लगी? कैसे हो रजा? अगर तुम साथ हो तो मैं ठीक हूँ। मुस्कान, कैसी तबीयत है? मुझे छोड़ो, तुम बताओ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे खुद कॉल की, आवाज सुन ली तुम्हारी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुमने क्या किया था? बारिश में इतनी ठंड में खड़े होके भीगते रहे। तुम मुझसे दूर भाग रही थी, मदीहा की हरकत पर माफ नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब है तुम इस तरह की हरकतें करोगे? तुम्हारे साथ के लिए मैं कुछ भी करूंगा। माफ नहीं करोगी तो किसी भी हद तक चला जाऊंगा। क्यों अजियत उठा रहे हो? क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हो? तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुस्कान। तुम शायद मेरी दीवानगी पर यकीन नहीं कर रही, मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मर भी जाऊंगा। पागल हो गए हो? फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, आई समझ? प्रॉमिस करो। क्या तुम मुझसे वादा करती कि हमेशा मेरे साथ रहोगी? हेलो, बोलो मुस्कान, जवाब दो। करती हो वादा? प्रॉमिस। मुस्कान, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार। यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये सब कुछ ना उस लड़की की वजह से हुआ है। भाई की जिद की वजह से रिश्ता लेके गए थे ना आप लोग, क्या हुआ? इनकार कर दिया उस लड़की ने। लेकिन भाई अभी भी उस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। क्या सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी है भाई ने? फिलहाल तो तुम्हें सोच कर और समझ के बात करनी होगी मदीहा। क्यों डैड, क्यों? मदीहा,
बेटा रजा उस लड़की से सचमुच मोहब्बत करता है। लेकिन मॉम वो तो नहीं करती ना, इनकार कर दिया था ना उसने, किया था या नहीं? तुम्हारी वजह से इनकार किया है। वो कम ऑन डैड, मैंने छुरी नहीं रखी थी उसकी गर्दन पे। तुमने इंसल्ट की थी उसकी। अगर तुम्हें कोई फोन करके इंसल्ट करे, बदतमीजी करे तुम्हारे साथ, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाए, तो तुम क्या करोगी? डैड मैंने जो किया था सही किया था। गलत किया तुमने। याद रखना, तुम्हारी हर धर्मी और जिद की वजह से मैं इस घर के सुकून को बर्बाद होने नहीं दे सकता। डैड आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? समझ तुम नहीं रही हो, बेहतर है तुम समझ भी जाओ, खामोश भी रहो। मदिया बेटा देखो, अगर रजा ने हमें उस बच्ची के घर जाने के लिए कहा, इतना स्टैंड लिया, तो आखिर उन दोनों के दरमियान कोई तो बात हुई होगी ना। इनकार तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, मान लो ये बात। मेरा बेटा सारी रात वहां बारिश में भीगता रहा है, बीमार पड़ गया, उनके घर के बाहर खड़ा रहा है। बजाय इसके कि आप भाई को समझाएं, आप क्यों बात लंबी कर रही हैं मॉम? अरे बेटा तुम क्यों उठ के आ गए? डैड अब मैं काफी बेहतर हूँ। फिर भी बेटा थोड़ी देर और आराम कर लेते। नहीं मॉम, मेरी मुस्कान से बात हुई इसलिए काफी फ्रेश फील कर रहा हूँ। आप लोग चलेंगे ना मेरे साथ आज दोबारा उसके घर? हाँ हाँ बेटा, हम जरूर जाएंगे। मॉम डैड मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और मैं बता रही हूँ आप दोनों में से भी कोई नहीं जाएगा। चुप कर जाओ बस। अभी इस घर में मेरे फैसले चलेंगे, समझ आई तुम्हें? कान खोल के सुन लो। चाहती क्या हो तुम? हाँ, आज अस्पताल में पड़ा रहा तेज बुखार में, कल को दीवानावार सड़कों पर घूमेगा। ऐसे देखना चाहती हो तुम अपने भाई को? उसने हमेशा तुम्हारी खुशी का ख्याल रखा है, तुम अपने भाई की खुशी के लिए एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? देखो बेटा, माँ बाप बहुत दूर की सोचते हैं। हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि तुम दोनों बहन भाई मोहब्बत से, सलूक से साथ मिलकर रहो। वो लड़की इस घर में आ जाएगी, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। देखो, मुस्कान के लिए तुम्हारे दिल में जो भी गलत बात है ना, उसको निकाल दो। अरे ये छोटी छोटी बातों को आना का मसला नहीं बनाते बेटे। तुम जाओ अपने कमरे में, आराम करो जाकर। तुम अगर जाना नहीं चाहती तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, मगर हम तो जाएंगे। भाभी को फोन कर दो कि हम शाम में आ रहे हैं उनसे। मुस्कान बेटा, जी वो रजा के घर वाले आ रहे हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम इनकार कर चुकी हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे कि तुम इस बार इनकार नहीं करोगी। बेटा जान, मुझे पता है कि तुम मुझे इनकार की वजह बता चुकी हो, लेकिन असल बात क्या थी मैं वो जानना चाहती हूँ। मुझे पूरी बात बताओ मुस्कान। मदिया की कॉल आई थी, उसने बस बहुत बदतमीजी किया मुझसे। तुम्हें क्या लगता है ये बदतमीजी वो दोबारा नहीं करेगी तुम्हारे साथ? पता नहीं। तुम मत करो, मैं कर लूंगा। भाई आपको इतना तेज बुखार है, आप क्यों कर रहे हैं काम? आप रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ अच्छा चले बताएं, शाम में मैं आपके लिए कौन से कपड़े प्रेस करूं?
कोई जरूरत नहीं, मैं खुद करवा लूंगा। भाई भाई मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इसी वजह से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे नाराज़ रहें। प्लीज़ मुझे माफ़ करते हैं। भाई लिसन टू मी। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। आई सेड सॉरी ना। अच्छा ही देखें, मैं कान भी पकड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। प्लीज जाओ यहाँ से। भाई ठीक है फिर मैं चला। अरे अच्छा मेरी बात तो सुने, प्लीज मेरी बात सुन ले भाई, एक दफा सुन ले तो सही। आई एम सॉरी ना। अब तो मैं भी जा रही हूँ आपका रिश्ता लेके मुस्कान के घर। प्लीज लिसन टू मी, आई एम सॉरी। चलिए जल्दी से बताएं कौन से कपड़े प्रेस करूँ आपके? जो तुम्हें अच्छे लगे करवा दो। हाँ ये मैं आपके लिए लेकर आई थी। थैंक्स। तुम्हें उनसे माजरत कर लेनी चाहिए थी। मैं नहीं चाहता कि घर आए मेहमानों की तजलील हो। मुस्कान का दोबारा इनकार। बाबा, हो सकता है मुस्कान इस बार इनकार ना करे। वैसे मुस्कान ने शादी से इनकार करके बहुत अच्छा किया। हद ही हो गई है अब तो। खुद सोचो हारून, रजा की जो बहन मदिया है उसने उसने मुस्कान के साथ कितनी बदतमीजी की है। मदिया ने? लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता आशिर, इतनी डिटेल्स मैंने नहीं पूछी हैं। लेकिन क्या ये काफी नहीं है कि मदिया ने मुस्कान से इतनी बदतमीजी कर डाली है? मैं रजा को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वो घर आए उन्हें रोक दो, माजरत कर लो उनसे। ठीक है। देखो सुंबल, मैं मजबूर हूँ, स्टैंड नहीं ले सकती। घर में मॉम डैड सब बहुत परेशान हैं भाई के लिए। मैं तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। वो सुना नहीं है, जोड़े तो आसमान पे बनते हैं। अब अगर रजा के नसीब में मुस्कान लिखी है तो फिर मैं और तुम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हंस क्यों रही हो? तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तो तुम्हारी दोस्त हूँ। अच्छा कॉफी पियोगी? कॉफी लेके आऊँ? हाँ। मैं हम दोनों के लिए लेके आती। मदीहा, मदीहा, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। क्या मुसीबत है? मुझे जाना है यहाँ से, दम घुट रहा है मेरा। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा जाने को, उसकी शक्ल देखने को। मजबूरी है, भाई की वजह से जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या मुसीबत है। लो भाई। वेस्ट कोट नहीं पहनी आपने? अरे गर्मी इतनी है, वेस्टकोट में पिघल जाऊंगा मैं। राधा कहाँ है? आ गया मैं। आ जाओ जाओ चलो। मदिया किधर है? बस कह रही थी आ रही है। अब मदिया, जी बस जल्दी मैं आ करो, गई। हम लोग लेट हो रहे हैं। वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। मॉम, ये टोकरे अभी तक यहाँ है। साजदा किधर है? साजदा, ये टोकरे गाड़ी में रखो। हाँ हाँ। अरे रिहाना की कॉल आ रही है। मॉम, मैंने कहा था ना हम लेट हो रहे हैं, रास्ते में बात। हाँ, चलो आ जाओ, लेट्स गो। हेलो जी, बस हम निकल रहे थे अभी। नहीं नहीं, वो मैं ये कह रही हूँ कि आज आप लोग ना आए। क्या कह रही? नहीं मतलब खैरियत? दरअसल हम लोगों का भी इरादा नहीं है कि हम अभी मुस्कान की शादी करें, अच्छा। क्योंकि वो आगे बढ़ना भी चाहती है
मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि हमने पहले आपसे कहा कि आप लोग आज आ जाएं और फिर एकदम से मैं आपसे कह रही हूँ कि आज आप ना आए। प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। खुदा हाफिज़। ठीक है। क्या हुआ? क्या कहा आंटी ने? वो उन्होंने हमें घर आने से रोक दिया है। क्यों मगर? पता नहीं, कह रही है कि हमारा मुस्कान की शादी करने का कोई इरादा नहीं है अभी। अम्मी मैं ये पहन रही हूँ आज। नहीं बेटा, वो दरअसल वो लोग नहीं आ रहे हैं। क्या मतलब? क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारे बाबा और आशिर से वो बात डिस्कस की थी कि मदीहा ने तुमसे बदतमीजी की है, तो उनका भी यही फैसला था कि उनसे माजरत कर ली जाए। लेकिन अम्मी रजा मुसलसल मुझसे माफी मांग तो रहा है, और जब मैं उससे नाराज थी, बात नहीं कर रही थी, तो उसने क्या किया? घर के बाहर आके बारिश में भीगता रहा। फोन उठाओ मुस्कान। फोन उठाओ। बेटा रजा का तो कोई कसूर ही नहीं था, कसूर तो मदीहा का था। लेकिन अम्मी नहीं बेटा, देखो जिंदगी भर के फैसले करना इतना आसान नहीं होता, खास तौर पर लड़कियों के लिए। मैं, तुम्हारे बाबा और आशिर, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हारे लिए ना ही कोई गलत सोचेंगे और ना ही कभी कोई गलत फैसला करेंगे। मदीहा ने जो भी हरकत की है उससे तो यही लगता है कि उसका दिल तुमसे साफ नहीं है। और ये शादी ब्याह के मामला ये 2-3 दिन के नहीं है, ये सारी जिंदगी के फैसले हैं बेटा। और फिर एक लड़की एक फर्द से नहीं जुड़ती, बल्कि उसका रिश्ता पूरे खानदान वालों से होता है। मदिया शादी करके चली जाइए अपने घर अम्मी। तो इसका क्या मतलब है? शादी के बाद बेटियों के रिश्ते मैके से खत्म हो जाते हैं? नहीं, बल्कि मजबूत हो जाते हैं। तुम्हारी भी जब शादी होगी तो तुम्हारा आशिर से रिश्ता खत्म हो जाएगा? नहीं बेटा, इसी तरह मदीहा और रजा का भी रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। देखो बेटा, हम तुम्हें कहीं भी ऐसी जगह नहीं झोंक सकते हैं जहां पे ऑलरेडी इतने मसले मसाइल चल रहे हैं। तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमारी बहुत लाडली बेटी हो। और फिर अभी तुमने अपनी एजुकेशन भी तो कंप्लीट करनी है, मास्टर्स भी करना है। हाँ, आई होप कि तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ। एक बात याद रखना, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, और अपनी जिंदगी के फैसले हमसे ज्यादा हमारे बड़ों को करने का हक है। क्या तुम मुझसे वादा करती कि हमेशा मेरे साथ रहोगी? प्रॉमिस। कोई नजर हो जो मेहरबान हो, अपना बना के ना अनजान हो। पता नहीं, कह रही है कि हमारा मुस्कान की शादी करने का कोई इरादा नहीं है अभी। सफाई खामोशियों की समझे जुबान जो। कम ऑन सुंबुल, फोन उठाओ यार। हेलो। हेलो, गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए सुंबुल। गुड न्यूज़, हो गया रिश्ता तय?
हम वहां गए ही नहीं। गए नहीं मतलब क्यों नहीं गए? क्योंकि मुस्कान की मम्मा ने कॉल करके खुद ही माजरत कर ली रिश्ते के लिए। सच में? हाँ, तो मैं क्या तुमसे झूठ बोलूंगी? नहीं, वो मतलब नहीं था। चलो, अब तुम खुश हो जाओ। मैं भी बहुत खुश हूँ यार। फाइनली इट हैपेंड। और रजा? उनका क्या? उनको भी अब समझ आ गई। अपने आप को कमरे में बंद करके बैठे। चलो सी यू। ओके बाय। बोलो। मुझे अंकल आंटी से बात करनी। किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी मामा ऑलरेडी तुम्हारी मामा से बात करके माजरत कर चुकी है। मुझे फिर भी उनसे बात करनी। रजा, आशिर, इसे आने दो। कल वो आपने हमें आने से क्यों रोक दिया आंटी? सलमा भाभी को रेहाना इस बारे में बता चुकी है। मैं मुस्कान की पढ़ाई मुकम्मल करवाऊंगा। वो जो करना चाहे उसके साथ खड़ा रहूंगा। हम लोग बहुत खुशी से आ रहे थे। इनफैक्ट मॉम और डैड तो बहुत खुश थे। अहमदिया, वो खुश थी? हाँ, खुश थी। आ रही थी हमारे साथ। देखो रजा, रिश्तों की बुनियाद प्यार होता है। अगर लड़की अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में जाती है तो उस घर में जो उसे इज्जत और प्यार मिलता है वही उसे अपनायत का एहसास दिलाता है। और जिस घर में पहले ही मेरी बहन के बारे में बात हो चुकी हो, उस घर में मैं अपनी बहन को कभी रुखसत नहीं करूंगा। देखो रजा, हमारी तरफ से बात खत्म हो चुकी है। प्लीज अब तुम जाओ। कोई नजर हो जो मेहरबान हो, अपना बना के ना अनजान हो, मांगे ना मुझसे वो मेरी सफाई, खामोशियों की समझे जुबान जो, खुदाया क्यों दर बदर हूँ, किसी का क्यों मुंतज़र हूँ, है टूटा दिल ये कहता है तू क्यों इस दर्द में रहता है, हो बिछड़ा रास्ता जैसे किसी मंजिल से कहता है, खुदाया क्यों दर बदर हूँ, किसी का क्यों मुंतज़र हूँ। उठा नहीं रहा फोन। क्या हो गया है? मेरा तो दिल घबरा रहा है। अभी तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं हुई और पता नहीं कहाँ चला गया। मदिया, रजा, रजा कहाँ गए थे तुम? मदिया, चलो भाई, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे ऐसे? चलो मेरे साथ। अरे मुस्कान से बदतमीजी की थी ना, चलो अब उससे माफी मांगो। नहीं, नहीं मांगूंगी मैं माफी। मतलब गलती भी करोगी और माफी भी नहीं मांगोगी? मैंने कोई गलती नहीं की। जो किया है ठीक किया है। सुन रहे हैं डैड? देख रहे हैं क्या कह रही है ये? बेटा मदिया, डैड प्लीज, आप मुझे माफी मांगने के लिए नहीं बोलिएगा। बेटा देखो, माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मामा, मुझे नहीं होना छोटा या बड़ा। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अरे बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। देखो अपने भाई की खुशी की बात। डैड, भाई की खुशी के लिए मैं भाई के सामने झुक सकती हूँ, लेकिन उस लड़की से मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये बात तुम्हें उससे बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना इससे।
डैड, आपको भी लगता है मैं गलत हूँ? मधिया, मधिया, तो अब ये लड़की बस कमरा बंद करके बैठ जाएगी, ना खाएगी ना पिएगी। और जिस घर में पहले ही मेरी बहन के बारे में बात हो चुकी हो, उस घर में मैं अपनी बहन को कभी रुखसत नहीं करूंगा। प्लीज अब तुम जाओ, हमारी तरफ से बात खत्म हो चुकी है। काश तुम्हें समझ आ गई होती रज़ा। मेरा तुम्हारा मिलना मुमकिन नहीं। भूल जाओ मुझे। तलबगार हुआ हमारे दिल, ये धोखा कई बार हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसको सब कुछ खराब करना था। बेटा प्लीज, तुम परेशान मत हो, बस हमें कुछ वक्त दे दो, मैं और तुम्हारे डैडी समझा लेंगे उसे, मान जाएगी वो। पागल हो जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रजा, बेटा प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं कह रही हूं ना, बस हमें कुछ वक्त दे दो, मैं सब मामलात को ठीक कर लूंगी। तुम बड़े बेटे हो ना मेरे, समझदार हो, हाँ, मेरी बात मान लो प्लीज, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहते हो। हाँ चलो चलो मेरे बेटा, अभी तुम चल के अपने कमरे में आराम करो, हाँ, फिर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। हाँ ठीक है, आराम से। हाँ मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? एक तरफ मदिया की जिद है और दूसरी तरफ रजा। मुस्कान, जी अम्मी, क्या कर रही हो बेटा? वो अलमारी उलट पुलट हो रही थी, वो ठीक कर रही थी। हाँ अच्छा कर रही हो, ये एक दफा सिमट जाए ना तो जरा सुकून हो जाता है। लाओ मैं भी मदद करूं तुम्हारी। मैं कर लेती हूँ। खाना बन गया? हाँ खाना मैंने बना दिया, बस सलाद रह गया है, बस वो तैयार करती हूँ, तुम जल्दी से समेटो और आ जाओ। मदिया, मदिया, उठो उठो, ये कोई वक्त है सोने का? क्या है मॉम? क्या हो गया है तुम्हें? कभी कभी माँ बाप की बात का मान भी रख लेते हैं। अच्छा, चाहे वो गलत क्यों ना हो। हम गलत नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुमने क्यों बदतमीजी की थी मुस्कान से? तो मॉम मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों इस दफा मजबूर किया जा रहा है माफी मांगने पे। क्योंकि पहले तुमने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की बेटा, और इस वक्त भी हम तुम्हें सिर्फ इसलिए मजबूर कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे सामने तुमने देखा तुम्हारा भाई उस लड़की के लिए अपनी जान पर खेल गया। ओह मॉम कम ऑन, ऐसे कोई जानवान नहीं देता है, ठीक है? अल्लाह ना करे कि मेरे बच्चों को कुछ हो।
अल्लाह ताला तुम दोनों को अपनी हफ्ज़ो मान में रखे। मॉम, मैं आपको बता रही हूँ, जितना आप और डैड भाई की फेवर कर रहे हैं ना, उतना ही वो सर पे चढ़े जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बस बस, अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं होगी। बाहर आओ, तुम्हारे डैड बुला रहे हैं तुम्हें। प्लीज बाहर आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मदिया, मदिया, मैं बाहर जा रही हूँ और तुम फौरन आ जाओ। कोई हम नवाई क्यों रास नहीं, है तो मोहब्बत एहसास नहीं।